हमारे साथ हैं मिस रश्मि आनंद। इनके बारे में एक्चुअली मैं कुछ भी बोलूँगी वो कम रहेगा और ऑनेस्टली मैं अपने आप में बहुत छोटी हूँ, इनके बारे में बोलने के लिए भी। इसलिए नहीं कि इन्होंने क्या अचीव किया है, इसलिए कि किन चीज़ों से लड़कर, कहाँ से निकल कर ये कहाँ पहुँची हैं, वो लड़ाई बहुत कमाल की है, वो लड़ाई बहुत लंबी है और वो जीत बहुत बड़ी है। इन्होंने एक बहुत अब्यूसिव मैरिज से बाहर निकली, तब जब साथ किसी का नहीं मिला, साथ उनका भी नहीं मिला। आई एम सॉरी टू से बट जिन्होंने पैदा किया था वो उस वक़्त साथ दे सकते थे, वहाँ से भी नहीं मिला। 2 छोटे बच्चों को लेकर 17 साल पहले ये अपनी उस अब्यूसिव मैरिज से, और जब ये डिटेल बताएँगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम जब वर्ड अब्यूसिव मैरिज यूज़ करते हैं, उसके मायने कितने होते हैं और वो अब्यूज़ेस कैसी-कैसी हो सकती हैं। बताने का मकसद क्या है? बात कराने का मकसद क्या है? एक तो ये है कि बहुत बड़ी अचीवर हैं ये, तो इनसे मिलना हम सबका सौभाग्य है। हर ऐसे अचीवर से मिलना चाहिए, जानना चाहिए। बट इसलिए भी कि मुश्किलें आती हैं तो एक तरीका होता है हम लड़ें, हम रोएँ, हम बैठ जाएँ, थक जाएँ, अपनी ज़िंदगी को कह दें कि ठीक है हम तो बहुत अनफॉर्च्यूनेट हैं और हार जाएँ। एक होता है जो इन्होंने जिया। तो इनकी लाइफ को मैं बोल सकती हूँ जियो तो ऐसे जियो। और क्या बात है, क्या लड़ाई है, मतलब मज़ा आया। मैं इनसे मिली वन टू वन एंड आई वाज़ सो थैंकफुल दैट शी केम, वी मेट। मज़ा आया मिलकर कि ऐसे भी होता है कि कहाँ मतलब जो आपको अब्यूज़ करने वाला हो वो भी सोचे यार मैंने करा क्या था? और हर बार जब इनको मिले, इनके बारे में पढ़े, इनके बारे में जाने तो उसको रियलाइज़ हो कि मैं कितना गलत था। इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। बहुत थोड़ा लिख बोल पाऊँगी क्योंकि बहुत-बहुत ज़्यादा है। तो ये ना केवल ऑथर हैं, ये काउंसलर हैं। मतलब कहाँ तो ये विक्टिम थी, अब्यूज़ हुई, उसके बाद इन्होंने काउंसलिंग शुरू कर दी। ये काउंसलर हैं बहुत बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस की। ये सोशल वर्कर हैं, ये अभी बच्चों के लिए काम कर रही हैं जो डिवास्टेटेड हैं या जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है या इनको एजुकेशन दिलवानी है। इनके शी इज रेसिपिएंट ऑफ नारी शक्ति पुरस्कार फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नीरजा भनोत अवार्ड, करमवीर पुरस्कार। इन्होंने 13 बुक्स लिखी हैं। आप इनकी बुक्स अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। मेरे को मौका मिला है एक दो ग्लांस करने का, पूरा नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे को आई वाज गिफ्टेड फ्यू बुक्स बाय हर। इनका अपनी बात कहने का तरीका, क्योंकि उन्होंने वो दर्द सहा है, उससे निकली हैं, उसको जीता है, तो वो कहने का तरीका भी बहुत कमाल का है, सीधा अंदर जाता है। तो रश्मि जी, आपका स्वागत है। हिंदी में कोशिश करेंगे बात करने की क्योंकि ज्यादा लोगों ज़रूर, तक जाती है बात। ज़रूर। और मोस्ट वेलकम। मैं बहुत 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 खुश हूँ आपको वी द विमेन ऑफ इंडिया का पार्ट हो आप इसलिए। और आप आज सबसे बात करोगे और सबको जानने का मौका मिलेगा, सबको सीखने का मौका मिलेगा। और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी कहीं भी किसी भी तरह से तकलीफ में हैं, और अगर आपको सुन के सीख पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि तकलीफों को जीतना, उनसे लड़ना, उनको हराना बहुत जरूरी होता है एक अपनी जिंदगी को एक मतलब देने के लिए। तो प्लीज रश्मि जी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया और इतनी आपने मेरे को इज़्ज़त दी। थैंक यू सो वेरी मच शोभा जी। इट वाज़ लवली टू मीट यू जब मैं आपके पास आई एंड इट इज़ लवली टू मीट यू नाउ। और मैं आपके ग्रुप में सेम हूँ है। और मैं हर चीज़ पढ़ती हूँ और मैं बहुत अब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करती हूँ। मैं लॉयर नहीं हूँ। आई एम नॉट एज़ क्वालिफाइड एज़ एवरीबॉडी ऑन द ग्रुप, बट आई लर्न अ लॉट बिकॉज़ कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं काम तो करती हूँ लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है। एक तो टेक्नोलॉजी, आपने जो ये सारा किया हुआ है, आई मीन इट्स अमेजिंग। और दूसरी बात जो लॉ के बारे में और आप लोगों की डिस्कशंस में आई गेट ऑफ मोस्ट ग्रुप्स। मैं ज़्यादा ग्रुप्स पे हूँ नहीं, एक स्कूल के ग्रुप में हूँ बस, क्योंकि मुझे होता नहीं है। लेकिन आपके ग्रुप से
मैं उतरना नहीं चाहती, क्योंकि दैट इज मेरी जो विड्थ ऑफ विजन है वो आपने बहुत एनहांस करी है। और जो सबके अलग अलग उस ग्रुप में हर चीज आती है, व्यूज आते हैं, सो इट्स वेरी वेरी नाइस एंड आई थैंक यू कि आपने मुझे उसमें डाला। सो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आपने कहा तो है, लेकिन मैं आपको थोड़ा उसमें डिटेल में बता दूं। सो 17 साल पहले, 18 साल पहले इनफैक्ट, मैं अपनी बहुत ही अब्यूसिव मैरिज से निकली। um, इतना फिजिकल मेंटल टॉर्चर था, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं उदाहरण दूं उसके, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ माय डॉटर, एट 3 months मुझे फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक सीढ़ियों से नीचे फेंका गया। आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माय डॉटर. I was on bed rest for a month. Luckily, she came, but she was born premature. Uski growth stunted thi at that point in time. She had a growth deficit in the womb, and it was very difficult. मेरे बेटे के टाइम तक तो violence इतनी ज़्यादा हो गई थी कि I was on bed rest for full 8 months. मेरी हाथ तोड़े गया है, मेरी ribs इंजर हुई हैं, मेरा फेस स्मैश हुआ है। आप कितना ज़्यादा हिंसा हो सकता है, आई मीन, एंड एवरी टाइम आई वुड ट्राई एंड गो बैक, मेरे फादर और मेरे ब्रदर कहते थे कि यू नो जहाँ पे हो वहाँ पे ठीक हो, और तुम्हारे लिए घर में जगह नहीं है। एंड आई केम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली, आई हैड एवरीथिंग बिफोर मैरिज, लेकिन मेरे लिए घर में जगह नहीं थी, मेरे बच्चों के लिए नहीं थी। मेरी मदर, एक आयरनी है, और ये आई थिंक एवरी लॉयर, एवरीबडी हु वर्क्स विद द लॉ, हमें ये आयरनी हर वक्त जहन में रखनी चाहिए। हम, मेरा जो कलकत्ते का घर था, मैं कलकत्ते में पली बड़ी हुई हूँ, वो मेरी मदर के नाम से है, लेकिन मेरी मदर वाज नॉट अलाउड, शी कुड ओनली क्राई कि मेरी बेटी को वापस ले आओ, लेकिन उनको हक नहीं मिला कि अपनी बेटी को वापस ला सकें अपने घर में। सो वो झेलती गई, करती गई। एक बारी मैं वापस, बहुत ज़बरदस्त जब एक बारी मार कुटाई हुई, मैं वापस आने की मैंने कोशिश करी, फिर भी मुझे भेज दिया गया। उस टाइम मेरे हस्बैंड को पता चला, ही वाज़ अ लॉयर इन फैक्ट, और उसको पता चला उनको कि ठीक है, इसकी सपोर्ट नहीं है। तो ही टोल्ड मी कि अब तो तुम्हारा एक ही बच्चा था, दैट टाइम ओनली माय डॉटर वाज़ देयर। सो अब एक बच्चे के साथ तो तुमको ले नहीं रहे हैं, तो 2 के बाद कैसे लेंगे? कहाँ जाओगी? मैं देखता हूँ। एंड देन माय सन केम एंड द वायलेंस गॉट वर्स एंड वर्स। हम लोग, मैं हर वक़्त बोलती हूँ कि हम लोग औरतें जो होती हैं ना, हम हर चीज़ झेलती जाती हैं, झेलती जाती हैं। हमें एक आदत सी हो जाती है, हमें अपनी आवाज़ एकदम हम चुप हो जाती हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है ना, तो हमारी बर्दाश्त उस टाइम टूट जाती है। हम अपने अपने लिए नहीं जीती हैं, हम भूल जाती हैं अपने लिए जीना, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकती हैं। सो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, ही वाज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन धीरे-धीरे इतनी वायलेंस देख के, इतना अब्यूज़ देख के, वो धीरे-धीरे चुप हो गया। ही वेंट टोटली साइलेंट। उसे एक सेंटर में डाला गया, जो एक, जिसे लर्निंग सेंटर कहते थे उसके स्कूल में, व्हिच वाज़ अ सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। उसे कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उस ट्रॉमा इतना ज़्यादा था, डर इतना ज़्यादा था कि वो अपने ही दिमाग में, अपने ही वर्ल्ड में चला गया। उस टाइम मैं 35 साल की थी, और मेरी बेटी जो 9 साल की थी उस टाइम, इतनी ब्रिलियंट वो बच्ची, वो भी सहम गई थी। और मेरे बेटे की हालत देख के मुझे एक अंदाज़ा आया कि या तो मैं यहाँ पे जीऊँगी और मेरा बेटा ऐसे का ऐसा रहेगा, या मैं निकलूँगी। और मैं निकल गई। मैंने किसी को कोई चॉइस नहीं दी। लकीली आई हैड अ रूफ ओवर माय हेड। उस घर में मैं चली गई। आई टोल्ड देम, आई एम नॉट गिविंग यू अ चॉइस, आई एम कमिंग बैक। और मैं आ गई। उस टाइम मेरी नानी का सपोर्ट मुझे था, और मेरी माँ की आशीर्वाद
थी एंड माय मदर केम एंड स्टेड विद मी फॉर सम टाइम। तो वो इनिशियल मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज फाइनेंशियली मेरे पास, मैं बस जो निकल के गई, जो थोड़ा बहुत ज्वेलरी, उस टाइम डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ भी नहीं था, 2002 की बात है ये। सो जब मैं निकल के आई, थोड़ी बहुत मेरे पास ज्वेलरी थी, कुछ मैं थोड़े से कपड़े वपड़े निकाल के बस मैं भाग गई। लिटरली आई रैन अवे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे पेरेंट्स उस टाइम डलहौजी शिफ्ट हो गए थे, तो मैंने बोला मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, और मैं वापस नहीं आई। एवरी मॉर्निंग आफ्टर आई केम बैक, मेरी एक गाड़ी बाहर होती थी जो मुझे फॉलो करती थी जहाँ मैं जाती थी, कम बैक। बट मुझे पता था कि मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, चाहे जो भी हो जाए। बहुत ही मुश्किल था। ऐसे टाइम हुए हैं मेरी जिंदगी में जब मुझे पता नहीं था कि मैं बिजली का बिल कैसे दूंगी, कि मैं अर्न कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी। बिफोर मैरिज आई वाज इन एडवर्टाइजिंग, एंड जब मेरी शादी हुई तो मुझे आई वाज टोल्ड कि यू कांट कंटिन्यू विद योर जॉब। सो फ्रीलांस मैं करती रही राइट थ्रू आउट, और बड़ी कंपनियों के साथ, बिकॉज मुझे पैसे नहीं मिलते थे, पैसे भी नहीं देते थे वो लोग। सो आई कंटिन्यूड विद फ्रीलांस, आई वाज लकी। सो थोड़ा बहुत बाहर आने के बाद फ्रीलांस मैंने शुरू किया, और मतलब कंटिन्यू किया, और थोड़ा सा अपने आप को संभाला। मेरे बच्चों की मेरे बच्चे दोनों एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल में थे, श्री राम स्कूल में। थोड़ा धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो रहे थे, सोना भी खत्म हो रहा था जो मैं बेच रही थी। इतना सोना तो उन्होंने वापस वहीं पे रख लिया। तो फिर मैं, जो ओनर थी स्कूल की, मिसेस भरतराम, उनके पास गई, और मैंने बोला प्लीज मेरे को कुछ करो। मिसेस मनिका शर्मा मैम, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, मार्क पार्किंसन, इन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट करी कि मेरी स्कूल की फीस वेव हो गई, मेरे बच्चों की एजुकेशन कायम थी। अब मैं किसी चीज से भी लड़ सकती थी। सो मैंने फिर धीरे धीरे और चीजें संभाली, काम करती गई। 2006 एक बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी में। 2006 में सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। दूसरी बात, मेरी पहली किताब थी वुमेन ऑफ द एलिमेंट्स, वो रिलीज हुई। उस किताब में जो एक वुमन की आइडेंटिटी होती है, उसकी शक्ति जो होती है, वो उसमें थी। और उस किताब ने बहुत ही, मतलब मेरे को बहुत नाम दिया। सो वो हुआ। और तीसरी बात जो हुई, मेरी एक नेबर थी जो डोमेस्टिक वायलेंस से झेल रही थी, और मैंने उसका बहुत सपोर्ट किया था। और 2006 में उसको अपनी पूरी फ्रीडम भी मिल गई। मैं उसके साथ जाती थी, कोर्ट जाती थी, हर चीज़ में उसको सपोर्ट किया, और उसको अपने बच्चे की कस्टडी मिल गई। ये 3 चीज़ें जब हुई 2006 में, तो मेरे रास्ते तय थे। मैं उन्हीं कामों पे काम करना चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं होगा। सो धीरे 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 और औरतें आती गईं, मदद होती गई, किताबें बनती गईं, चलती गई, बस मैं चलती ही गई, पीछे नहीं देखा फिर। और आज इतनी चीज़ें हुई हैं। मैं एक ट्रस्ट चलाती हूँ विच इज़ कॉल्ड द वुमेन ऑफ द एलिमेंट्स ट्रस्ट। सो वो मैं फ्री लीगल एड देती हूँ फॉर चिल्ड्रन। I'm not a lawyer, but I fought a lawyer. So that I learned, and I have lawyers who work for me. So life goes on. Abhi, we've just started a legal counseling helpline for women. The first child in COVID times में इतना मुश्किल था funding, लेकिन God has been so kind कि there has been, you know, this the first child, one of my beneficiaries who earns below 5,000 rupees, उसकी बेटी की अभी education हमने शुरू किया है. I want to start a fund for educating all my children. I work with the sexual harassment at the workplace law. So I work with corporate houses, and my trust is for other people, but my earning is
from the sexual harassment work that I do with corporate houses. So Sterlite Technologies, Selexity Walk, you know, so many, Bajaj Capital. I worked with such big companies, JBJ Technologies, Can Kids. I've worked with all of these people on the sexual harassment of the workplace law. So this continues. Then I was at the Crime Against Women cell. वहाँ पे बहुत काम किया, counseling करी. I was invited to counsel women undergoing violence, and I sat over there. The Delhi Police 2010 calendar, in fact, was based on my life and on Women of the Elements. So I turned Delhi Police towards poetry also. So that also came. I did a lot of books with them. I've written 3 books on women and violence, and where there is room 103 Nanakpura Thana. That is the room where I used to sit for 5 years. I sat over there counseling women. So there are case studies over there. Of course, the names have been changed to protect privacy. So room 103 is with about, that is written with the DCP of the crime women cell at that time, Suman Alba. And that book was to dealing with the law, psychology, and the mindset. And it talks about women and violence. Then is the second book that I did on domestic violence, again, case studies to do with shelter. It's called Shelter. So, shelter and why women stick on in bad marriages. So, there are case studies of that. That was written with the head of Bapnugar at that time, All India Women's Conference, Dr. Manorma Baba. And the third book is called Haunted, and what happens to the children in cases of domestic violence. So again, case studies, and that was written with the member of the National Commission for Women, Charuvali Khanna. So these are my 3 books on women and violence. So ye hota gaya, and now, like you said, Shobhaji, there's so many awards that I have, and I've been felicitated and everything. But the way when I look back at my awards, my greatest awards are my children. I want to share with you about my children. So my daughter, she was 9 when I left. Semi hui hai, sema hua bacha. And she went on to do class 12, came in the top 1% in the country, got into Stephens, did English honors over there. Worked with ORF, which is a think tank. She edits books. She's edited about 75 children's books. She has written a book with me, in fact, called Out of Tune, which is the funny side of our life after we came out. She then was the recipient of one of the youngest recipients of the Shevening Scholarship from the British government. And she went abroad and did her master's in gender violence and conflict from Sussex University. She got into all top 4 universities of the UK, but chose Sussex because she said that, that was the thing that she wanted to do. So she went over there. She came back and worked with the government of India as one of the youngest ever consultants on the Swadhar Grah scheme, which is for destitute women. So she worked on the policy for that. And she's just joined up with a new job. So that is my daughter. And she's 28, and she's, was the research analyst for a podcast called Women in Labor. She's just done 5 articles in Outlook on women in the workforce. So she's really an achiever, and sometimes I'm so overwhelmed कि ये बच्चा मेरे से कितनी आगे निकल गया, and I'm so proud. I'm so proud of her. And then there is my son. And I told you, my son had stopped speaking. He was put into a center for learning disability, children with learning disabilities. लेकिन धीरे धीरे प्यार के साथ और सपोर्ट और एफर्ट के साथ वो चलता गया और आगे बढ़ता गया और उसकी जो he did his class 12 from the open schooling. उसने वो खत्म किया. He did well. He got into Ambedkar University और उसने history honors करी. History honors, 6 semesters, 6 academic scholarships he got. Then he went on to do his master's, and he did his master's in gender studies. And this was wonderful for me because to do this, it is amazing. And then now he wants to do his
he's in fact today only gone to his college, and he wants to do his PhD in I gender bought this studies. course. Okay, nice. Rashmi ma'am. So this is, you know, it has been an amazing journey. So this is what we women are and what we women can achieve. We just forget our identity, we forget who we are, and when obstacles come in our way now, we don't know how to circumvent them. But we have such innate power. You know, when I left my marriage, I sometimes look back at my journey, and when I look at my marriage, or I look at after what all I have, you know, been through post coming out, I realized that every strength was already inside me. मेरे अंदर हर शक्ति थी. मैं उस टाइम क्यों नहीं निकली? So I just want to, Shubha ma'am, if you will allow me, मैं अपनी किताब से थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ, if I can. प्लीज जरूर जरूर. So जब obstacles आते हैं, तो my book is called Woman of the Elements. 5 हमारे में जो तत्व हैं, उनकी शक्ति हम में है, और वो हम भूल जाती हैं. So जब obstacles आते हैं, तो हम क्या करते हैं? कभी कभी हम पानी होते हैं और कभी आग. किस परिस्थिति में हमने क्या बनना है, वो हमारे ऊपर निर्भर है. वो हम ही तय कर सकते हैं. So अगर हम आग हैं, if we want to be fire at that time, what does fire do to an obstacle? So it says, obstacles stand before me, I burn them away. Nothing ever daunts me, never will I sway. I burn away adversity, negativity I burn away. I burn away all deterrents and I blaze along my way. There's a heightened sense of danger, but my fire mustn't pause. This danger brings awareness of the mystery of life pause. This danger brings on strength of character. It brings determination too. And I blaze with greater intensity, for I am danger too. Fire, fire, woman I am. So जब obstacles आते हैं, हम उनको burn कर सकते हैं. अगर परिस्थिति वो हमें वो बनना है. लेकिन अगर हम पानी हैं at that time, तो पानी क्या करता है? जब एक बड़ा रॉक होता है या रुकावट होती है, तो वो पानी अपनी वॉल्यूम ठहर जाता है, बिल्ड अप करता है, और फिर छलक जाता है उसके ऊपर से. तो क्या है, हम जब पानी होती हैं, there are obstructions that try to curb me. Obstacles do block my way. I know the pause is temporary. I know I'll overcome someday. But I know that just for this moment may not be mine. I know for today I must wait. I know I, my flow, I know with patience and silence, I must hold on to my faith. I know my flow is imperative. I know I must endeavor on. I know I have to wait out this moment, for soon this moment too will be gone. I pause, building my strength and volume. I willingly wait, unperturbed. Then I gather my forces and spill over. My joyful abundance cannot be curbed. Water, water, woman I am. We will all spill over, you know. And the one thing that we must not have is fear. And I hope and wish for every woman to be at the stage today where I am, which is, I have no fear of living, I have no doubt of death, but I know that every moment that I live, I will live out my every breath. For in the center of my being, there's a divine flame inside of me that illuminates the innermost recesses of the soul and gives me faith in all that I cannot see. I have to burn through the blaze of life. I have to burn ultimately at my pyre. But where is thought of sorrow, anguish, or pain when I myself am fire? Fire, fire, woman I am. We mustn't forget. We must never forget ourselves or our fire. Very well written and very well said. You may continue, please. If you are done, then only I'll start posing questions. Okay. So one thing, you know, one thing that I learned in my journey was also कि जब हमें बाहर से कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, तो हमें अंदर का रुख अपनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति है ना, उसको अगर हम you know, we talk about religion, we talk about everything. We forget that the ultimate truth of religion is the self and the mind. So when we turn inside,
and we understand certain larger perspectives and accept ourselves and our mind control, I learned to turn within. I learned to read our scriptures, and I found a lot of strength from there. One of the greatest things, I don't hold the standards that I hold for myself on other people. That is one realization I have. Ki just because I could do it this way doesn't mean everybody can do it this way, right? So, but you hold yourself to very high standards, and you should. So, one thing I learned about suffering, again, this is from another book of mine called Night of Eternity. It's on the soul's journey through death. But there are many truths in that. तो मुझे क्यों इतनी सफरिंग आई, क्यों कहते हैं कि एक फूल की जो स्टॉक होती है, वो फूल के पूरे वेट को ले सकती है। तो हम अलग अलग हमको अलग अलग बर्डन्स और वेट्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी। सो व्हाई इज इट I had to suffer in my life, but there was a reason that suffering came to me. But so much I immersed myself in my woes that the reason I didn't see. It came to me so I could learn to accept, to weep, to feel. It came to me so my pain could teach me to love, so that I could learn to heal. I had to learn to rise again. I had to learn to raise others when they fall. But if I chose not to learn all this, there was no point in my suffering at all. So, whatever comes to us, we have to understand there's a reason for it. Use it to better yourself, use it to better other people, because that is the reason for your suffering. You cannot let yourself wallow in it. So, that is it. Now, you tell me. I can't hear. आपको मैं सुनती हूँ तो मुझे ताज्जुब ये होता है कि आपके अंदर इतनी पीस कैसे है। मतलब ये साधुत्व, ये सेंटलीनेस कैसे है इतना सहने के बाद। नॉर्मली जब हम लोगों से मिलते हैं जिन्होंने बहुत सहा होता है, जिनकी सफरेंस बहुत होती है, तो एक बिटरनेस आ जाती है, या फिर आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हो विच लुक्स स्ट्रॉन्ग एज वेल, यू नो, व्हाट शुड आई से, यू लुक टफ। आप ने एक कमाल की सॉफ्टनेस एम्बाइब करी हुई है। ये क्या है? ये एक कॉन्शियस अटेम्प्ट है या ये चीजें आपको असर नहीं कर पाई? समझाइए जरा। नहीं, बिल्कुल बहुत असर करी। मैं इतनी बारी टूटी शोभा मैम, इतनी बारी रोई, मेरे आंसू तो थे जो रुकते नहीं थे। लेकिन मैंने कितना पाया है जिंदगी में। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी बिट ऑफ लर्निंग आई हैव रिसीव्ड। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय चिल्ड्रन। आई एम सो ग्रेटफुल at how much I have received of love and affection and the way people have turned to me. कितना मेरे में लोगों ने faith रिपोज किया है कि मेरे पास आती हैं, और यही नहीं कि खाली औरतें आती हैं। जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो आदमी भी आते हैं, फैमिलीज आती हैं, इन-लॉज आते हैं मेरे पास। तो how can I not have gratitude? I have received so much in life, so much. Yes, life is a struggle, and I truly believe कि life is a struggle for everybody. कोई की life दिखती नहीं है उनकी struggle, और कोई की दिखती है, मेरी दिखती है। बस यही है। लाइफ तो सबकी, जीवन तो हम स्ट्रगल करने के लिए ही आए हैं, और हम करते हैं। ये जब हम मिले थे फेस टू फेस तो भी मैंने पूछा था, और मैं अभी भी पूछूंगी, इसलिए कि मुझे जवाब भी चाहिए, और इसलिए कि जो आपको सुन रहे हैं या जो सुनेंगे रिकॉर्डिंग जी, उनको भी ये सीखना जरूरी होगा, इसका जवाब मिलना जरूरी है कि आपने सहा, और आपने शायद यहाँ कम बताया पर आपने मुझे डिटेल में बताया था कि बहुत बहुत अब्यूज हुआ आपके ऊपर, और बहुत रिपीटेड अब्यूज हुए। जी, आप एजुकेटेड थे, जी, आप अच्छे घर से आई थी, तो वो दोनों चीजें थी जो बेसिक होती हैं एक कंफर्टेबल लिविंग के लिए, कि आप अच्छे घर से आती थी, आपके अच्छे घर में शादी हुई, और आपको
प्रॉपर एजुकेशन मिली हुई थी, जी आप अर्निंग भी थी उस वक्त, आप तभी भी फ्रीलांसिंग कर रही थी। जी उन सब के बाद ऐसा क्या था कि आपको ये सहना पड़ा, और बार बार क्यों सहना पड़ा? क्या वो पहली बार में मना कर देती? मतलब आपने कभी रिफ्लेक्ट करके पीछे देखा कि मैं सहती नहीं, मैं पहली बार में मना कर देती तो शायद अब्यूज वहां तक पहुंचती नहीं जहां तक पहुंची। सो एक तो आई थिंक सबसे पहले जैसे मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, आई वाज नॉट अ फाइटर और अ वेरी स्ट्रांग पर्सन. I had a very strong father. I was kind, brought up in a way कि शाम से पहले घर आ जाना है, बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. काम मैं करती थी, लेकिन गाड़ी ड्राइवर मेरे साथ जाता था. जब और भी देर हो जाती थी तो मेरे भाई भी साथ में आ जाता था लेने के लिए. ऐसी चीजें होती थी. और शादी के बाद तो टोटल रिस्ट्रिक्शन थी. एंड माई वायलेंस स्टार्टेड फ्रॉम डे वन. दैट वाज अनदर थिंग. एंड माई डॉटर केम विद इन 1 year. सो ये सारी चीजें जब द होल अगर आप देखें सब मिला के और भी सहम गए और भी चुप हो गए. सो इतनी हिंसा के बाद मेरी जो थोड़ी बहुत मेरी आवाज थी वो भी एकदम चुप हो गई. सो दो आई ट्राइड वेरी हार्ड कि मैं वापस जाऊं. मैं अपनी मदर को थोड़ा बहुत बताती थी, लेकिन शी यूज्ड टू बी सो अपसेट ऑल द टाइम एंड बी सो शैटर्ड. फिर मेरे फादर डिड नॉट वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. शो मैम, डू यू नो कि मुझे याद नहीं है मैंने आपको बताया कि नहीं, हम बेटियां जब होती हैं ना, वी आर लाइक दे से ना, डॉटर इज अ डॉटर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. डू यू नो दैट माय फादर डिड नॉट सपोर्ट मी. माय ब्रदर टोल्ड मी देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन द हाउस. But when my father fell ill 3-4 years ago, he's been through part amputations of the foot, and he didn't have medical, he didn't have any, insurance, nothing. That time it was not my brother who looked after my father. मेरी बेटी और मैंने अपने father को संभाला. So हमारे में जो शक्ति होती है, हमारे में जो capacity होती है to love, that is beyond anybody else, beyond anybody else. So you know, उस टाइम जब वही बात है कि जब इतनी आपके ऊपर वेट आ जाता है सौरों का और दुखों का, तो बिखरने का बहुत डर होता है. और मेरे साथ वही हुआ कि 10 साल में झेलती गई. लेकिन अपनी शक्ति का एहसास हुआ जब मैं माँ बनी और जब मेरे बच्चे के ऊपर ये चीज आई. फिर और ये बात गलत है. आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, हमने अपने लिए भी तो जीना है ना. किसी का कोई हक नहीं है हमें कहने कि तुम ये नहीं कर सकती या तुम वो नहीं कर सकती. When I came out, you know, उस टाइम मुझे बोला जा था कि तू वापस नहीं आएगी, तेरे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. I mean, today when I look back, I mean, would anyone have the guts to say that? No, you know. But knowing your power and not knowing your power, knowing how much of the world you carry inside of you is very, very important. You must always remember that we forget that. तो गलती शायद हमसे वहां होती है कि जहां हम वो अपनी शक्ति को इकट्ठा नहीं करते हैं, हम बिखरे रहते हैं. बिल्कुल. और फाइनली आप वही थे, परिस्थितियां और खराब हो गई थी. Yes. आप एक बच्चे की बजाय 2 बच्चों के माँ बन चुकी थी. जी. आपका बच्चा सफर करना शुरू कर चुका था, क्वाइट हो गया था, आपके दोनों बच्चे क्वाइट हो गए थे, बड़ा बेटा आपका ज्यादा क्वाइट हो गया था, तो भी आपने फिर डिसीजन लिया. जी. वो तो बहुत अच्छी बात ये है कि सब कुछ आप सही कर पाए. Yes. पर एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि बच्चा कभी रिकवर ना कर पाता उससे. Yes. Yes. बिल्कुल थी. तो लेसन मेरे ख्याल से, अब आप जैसे आपके पास अब लोग आते हैं जी. और आप काउंसलर हैं, आप ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाती हैं, आपके पास इंडिविजुअली लोग मिलने आते हैं. अब आपकी क्या एडवाइस होती है विथ योर ओन जर्नी, योर ओन लेसन, कि
क्या उस पहले रॉन्ग पे रोक देना और उसी वक्त एक शक्ति कलेक्ट कर लेना बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है उस पूरे प्रॉब्लम का? यस, लेकिन लेकिन यहाँ पे भी एक लेकिन है और वो है कि you know as a counselor I feel that it is not right कि हम किसी को बोलें कि तुमको ये करना चाहिए या तुमको वो करना चाहिए। एक अगर मैं अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो जैसे आपने बोला कि मैं तो रश्मि 2002 में भी थी और 1992 में भी थी जब मेरी शादी हुई 1992 में। सो रश्मि तो मैं वही थी, लेकिन एक माइंड की जर्नी मैंने तय करनी थी। जब तक मुझे अपने आप पर यकीन ना हो जाए कि ठीक है अब जो भी होए मैं कर निपटा लूंगी, मैं कर लूंगी। Every woman will go through that journey of mind, and every woman has to complete the journey before she takes any decision. और हम जितना भी बाहर से उसको सपोर्ट दे दें, प्रेशर दे दें, ये कर दें, वो कर दें, जब तक उसकी माइंड की जर्नी पूरी नहीं होगी, जब तक वो अंदर से बिल्कुल निश्चय नहीं ले लेगी, यू नो, वो चीज होगी हो नहीं होगी। So it is very important for every woman to come herself to that conclusion when she says enough, no more. So that would तय करना. तो You can ये भी say क्या? कि yeah, so as a counselor you can say कि अगर आप ये रहोगे, यहाँ रहोगे तो ये हो सकता है, अगर आप निकलोगे तो ये हो सकता है. So what I normally tell women is that when you want to take a decision, आप एक कागज लीजिए, उसको आधे में आप लाइन खींच लीजिए, अगर मैं रहूंगी तो ये होगा, अगर मैं निकलूंगी तो ये होगा। आप क्या सोचती हैं? आप रहेंगी क्या? You have to be practical in life. You cannot just take a decision and just walk out like that. I didn't have a choice. But it's good to be practical, to work out your mind, to work out your situation, and then take a decision. नहीं, काउंसलर वाला अपना आप एक बार हटा दो। Okay. Now we are talking to only a woman, Yes. right? Who has herself gone through a stage, a phase, not only a stage, a tough phase. अगर हम अपनी बच्चियों को, हम तो ये बात करते हैं विद द वुमेन ऑफ इंडिया पे कि हमको अगर हमारे विमेन के लिए अच्छा करना है सोसाइटी को, तो जरूरी है कि मैन विमेन दोनों बदले। Yes. मैन शुड स्टार्ट लर्निंग टू बिहेव वेल, to give equal treatment, respectful treatment, and the woman must learn to respect herself. और ये must learn to respect herself का ही एक पार्ट है कि अगर हम शुरू से बच्चियों को ये सिखाना शुरू करें, assume for a moment, ये मतलब मैं समझना चाहती हूँ आपकी उस जर्नी से भी कि assume for a moment कि आपको एक उतना टफ ह्यूमन बीइंग तैयार करा गया होता बिफोर मैरिज, जो तकलीफों ने आपको तैयार किया ना, वो ना जरूरत पड़ती बिल्कुल। है ना। आप आग में तपाते हो तो फिर वो हीरा निकल के आता है, तैयार होता है डायमंड। आप वो ना करना पड़ता। आपको शुरू से हमको कंडीशन ऐसा किया जाए, हमें इतना तैयार कर दिया जाए बच्चियों को या महिलाओं को कि आप उस पहले रॉन्ग पे ही डिसीजन लेने की पोजीशन में रहें। और ये जो आप दूसरी बात बोल रहे थे उसको भी मैं क्रिटिकली इसलिए समझना चाह रही थी कि मान लीजिए मेरे को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये समझ में आता है कि देखिए बाहर निकल के लाइफ में लिए शायद और मुश्किल हो सकती है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इट। Yes. तो क्या ये भी एडवाइस हो सकती है कि फिर सफर करो नहीं, या बिल्कुल नहीं होनी अब्यूज चाहिए। झेलते रहो, नहीं, बिल्कुल नहीं। या पहली कंडीशन क्लियर है, नो अब्यूज एट ऑल, कम व्हाट मे। अब इसका कॉन्सिक्वेंस जो होगा देखा जाएगा। This is अच्छा, I'll take the first part of your question first, okay? डिवाइड या And yes, so and I always say this, that domestic violence, घरेलू हिंसा जो एक चीज होती है, वो हम इक्वेट करते हैं, rape is a kind of violence, domestic violence is a kind of violence, sexual harassment at the workplace is a kind of violence.
So we slot it हमारे दिमाग में, अपने ज़हन में हम लोग स्लॉट कर देते हैं, ये एक किस्म की वायलेंस है, ये दूसरी किस्म की वायलेंस है। मैं ऐसे नहीं देखती। मैं देखती हूँ कि घरेलू हिंसा जो है, वो हर वायलेंस की जड़ है। जो एक बच्चा देखेगा अपने घर में, वो आगे बढ़ाएगा। चाहे वो जैसे भी यू नो जैसे भी however much and especially a boy, जितना वो देखेगा, however much he may hate the violence, he starts hating, and hate becomes the root cause of all kinds of violence, anger and hatred. The only thought is love and respect. And this is what we need to bring into our homes, which is why I feel that domestic violence is such a large issue, such a huge issue. It is so important for a girl who has seen violence in her home. She will go into abusive marriages because that is the norm and the normal for her. तो कितनी ज़रूरी है कि हम अपने घरों को पहले सुरक्षित रखें ताकि हमारी जनरेशन्स आगे ठीक हो। मैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, टॉक्स और लेक्चर्स देती हूँ और यही चीज़ मैं बोलती हूँ कि आप हमारा फ्यूचर हो और अगर आप बच्चों में ये चीज़ हो कि हम एक दूसरे को प्यार करें और रिस्पेक्ट करें, तो हमारा फ्यूचर आगे ठीक है क्योंकि हमारा घर हमारा पहला स्कूल है, हमारी पहली यूनिवर्सिटी वही है। So it's very important. Secondly, like you asked me, yes, it's very easy for people, you know, when and especially जब औरतें strong होती हैं तो हम बोलते हैं ऐसे होना चाहिए because you know we women have an agency, we women have the right, we women can do anything. Yes, but not all women know that they can do anything. Not all women will get the support. That's why you asked me. I feel I'm the luckiest because the kind of love and the maybe I didn't get it from those people who were supposed to give me the support, but I got a lot from outside. I got the ability where people believed in me, you know. But सबको वो नहीं मिलता है, तो हमको बहुत सोच समझ के एडवाइस करना पड़ता है। जब हम लॉज बनाते हैं तो उन लॉज के जो repercussions, laws are not for only for those who know the law and who are ready to fight with the law. Laws are also for those who do not have the agency to be able to use the laws. मेरी mother को देखो, with all the laws on her side, the house in her name, my brother even today is sitting in that house and not allowing that my mother will go in. So to understand, you know, that you might have a law, but till you have the mindset to use that law, you don't have the, you know, that strength has to come. We have to give our children, our daughters, the strength. We have to give our sons the ability to understand कि तुम्हारी rights ही नहीं है, तुम्हारी duties और responsibilities भी हैं. हमारे घर में, मेरे बच्चे और मेरी equal responsibilities हैं. मेरी बेटी जब कमा रही है और काम कर रही है, मेरा बेटा घर चलाता है. He is 23. He's the one who looks after the kitchen and the house, gives the order for the food when my part-timer comes, anything. He's in control. So it's not as if only a woman should do this and only a man should do this. No, everybody should do everything. खाली मैं काम नहीं करती और सब कोई करते हैं हमारे घर में. So, but we need to understand that everybody's mind is not the same, and the laws should be for those who are the weakest and the weaker and the weakest. We need to know that. So it's very hard to judge per situation, and every situation may have the thread of sorrow connecting it. लेकिन परिस्थितियां हर घर की अलग होती हैं, हर जहन की अलग होती हैं, हर औरत की अलग होती हैं. हमने केस टू केस लेना चाहिए इन चीजों को. टफ है, बहुत दौर से गुजरे हो आप और वहां से निकल के और जो आपने अपने लिए मुकाम बनाया है. आप मुझे बता रही थी कि आप अक्सर जब भी ये सेशंस लेने जाती हैं, when you introduce yourself, you talk very frankly about your life, your journey. आप जब ये करती हैं तो
आपके अंदर हर बार वो एनर्जी रहती है, वो जज्बा रहता है अपने बारे में बताने का, या अब आपको लगता है अब बहुत हो गया, मैं अपने बारे में बात नहीं करने वाली हूँ? सो इन फैक्ट मुझे खुद कभी-कभी लगता है कि मैं वही बातें फिर-फिर दोहराती हूँ, फिर-फिर दोहराती हूँ। लेकिन अ, मैंने एक चीज़ सीखी है, जब मैं क्राइम वुमेन सेल में अपना केस आई नेवर फॉट विद आई डिडन्ट हैव द डोमेस्टिक वायलेंस लॉ एंड आई नेवर फॉट अ केस। एक तो मेरे पास हुँ, पैसे नहीं थे, राइट? एंड सेकंडली मेरे पास सपोर्ट नहीं था। तो मैं लड़ती रही केस एंड थिर्डली आई वाज़ फाइटिंग अ लॉयर हू वांटेड मी हुँ। बैक। ही टोल्ड मी हाँ, कि मैं ये नहीं या बताया आपने। या सो ही ये टोल्ड नहीं मी आई बताया आपने या कि हाँ। so he told me I'll drag you through the courts for 20 years and then you'll come crawling back to me. हुँ, Thank God, God had a different idea, you know. हुँ, So, but all of these things, so to fight him was going to be difficult. So I went to the Crime Against Women cell at Nanpura Thana and I put in a complaint over there. मैंने सोचा मेरे पास लड़ने की क्षमता नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, बस मुझे मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे दे दो, मैं निकल जाऊँ मुझे। So I came out. The Delhi police really helped me. I got my children in 2002. I got my, and I came out. I got no alimony, I got no maintenance. I started life from scratch. But हुँ, मेरे बच्चे मेरे पास मेरे को मिल गए थे। मेरे पास जीने का बहुत अब वो जोश था। तो मैं सोचती हूँ कि मैं बार-बार वही चीज़ें दोहराती हूँ। मैं बोलती हूँ जब मैं क्राइम वुमेन सेल में गई थी 2002 में, तो मेरे बैकग्राउंड से कोई औरत वहाँ पे थी नहीं जिसने किया हुआ था, केस किया हुआ था वहाँ पे। लेकिन हुँ, जब मैंने जाना शुरू किया और लोग आती गईं और लोग वहाँ आती गईं, was more they knew my story, the more women found the courage to speak. They found their tongues again. So when you speak your story again and again, I keep telling everybody कि एंड आई टॉट माय चिल्ड्रन दिस। शुरू-शुरू में मेरे बच्चों को भी लगता था मम्मी हम बात करते हैं अपने बारे में। मेरी बेटी बोलती थी, मैं बोलती थी कि आई विल टेल माय स्टोरी 1000 टाइम्स एंड इवन इफ वन हुँ। वुमन गेट्स इम्पैक्टेड बाय इट, इट विल हैव टेकन इट्स प्लेस। समटाइम्स आई फील आई एम सो बोरिंग, मैं वही-वही चीज़ दोहराती जाती हूँ। लेकिन जब औरतों को हिम्मत मिलती है और जब आदमियों को भी लर्निंग मिलती है कि कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, तो ज़रूर बात करनी चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए। यू हैव टू हैव अ वॉइस, इट चेंजेस लाइव्स। और मेरे ख्याल से आप बहुत सही करते हो। क्योंकि हम लोग जब स्कूल्स में होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमको बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ सुनाई जाती है ना, हमारे करिकुलम का पार्ट होता है वो। यस, बिकॉज़ उन स्टोरीज़ को पढ़ के हम कुछ बन सकते हैं, हम कुछ सीख सकते हैं, एक जर्नी समझ पाते हैं। बिल्कुल। और यही वो आइडिया होता है कि टू ग्रो, टू ब्रिंग अ डिफरेंस। आप जब अपने बारे में बताते हो, आप एक्चुअली वो हेल्प करते हो सोसाइटी की, उन सब लोगों की जो आपको सुन रहे हैं। जैसा मैं शुरू में आपको इंट्रोड्यूस करते वक़्त बता रही थी कि नॉट ओनली meet the person who has achieved so much, meet the person who has who has converted the woos to vows. Remember, I wrote it to you also that your Yes, story is actually from woos to vows, and how brilliantly you have done it. थैंक यू, For that, you deserve, all accolades. थैंक यू। और इसलिए भी कि आपने उस जर्नी को, उस तकलीफ को ना केवल अपना जरिया बना लिया ग्रोथ का, बट आपने उसको भी जरिया बना लिया दूसरों को इम्प्रूव करने के लिए, दूसरों की उस जर्नी को बेहतर बनाने का। और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। लोग वहां से निकलते हैं, वहां से निकल के कुछ और बन जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं। आप उसको खुद को ही याद दिलाते रहते हो और सामने वाले को भी बताते हो। और आइडिया यही है कि जितने लोगों की लाइफ में अच्छी कर पाऊं इसके थ्रू। सो कुछ शोभा फर्क मैम, दिखता है 17 साल पहले में और 17 साल अब में? अगर आप एट्रोसिटीज देखते हो या देखते हो कि कुछ चेंज आया है अप्रोच में, या आप जब अराउंड देखते हो आपको लगता है नहीं नहीं अभी भी वैसा ही है, वर्स है क्या? क्या आपका अपना नजरिया क्या है? सो जैसे मैं देखती हूँ, हमारे में उस टाइम पे
चुप्पी ज्यादा थी ना, हमें बताया जाता था कि ये तुम्हारी शर्म है, तुम चुप करके बैठ जाओ, ये तुम्हारी शर्म है, राइट? वी ऑलवेज टोल्ड ना, बेशर्म मत यस। बनो, तुम शर्म है। हम्म। अब हमें पता चल गया है कि ये शर्म हमारी नहीं है, ये शर्म उसकी है जो एग्जैक्टली। खराब करता है, जो ये गलत काम है। करता है, ये हमारी शर्म नहीं है। और आगे हम्म। जाके ये अवेयरनेस आ गई है कि हम बोलेंगे। और दूसरी बात, आई फील कि बिकॉज ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, द थिंग्स दैट वर साइलेंट एंड कवर्ड आर नो लॉन्गर साइलेंट. हम्म। So I don't think that the situation has got worse. I think people, it's come more into the forefront, which it should rightly come. All these things should not happen. They used to happen silently. वो चुप्पी टूट गई है और ये अच्छी बात है. But I also believe that हमारे जो words होते हैं, हमारी जो thinking होती है, हम किस अल्फाजों से वो thinking बाहर लेके आए. अगर हम aggression को aggression के साथ लड़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमने सोचना है कि हमारे वर्ड्स भी क्या इफेक्ट ला रहे हैं. आर वी ब्रिंगिंग एंगर into an already angry world? What वाह। is our purpose in life? There are people whose purpose is to bring in more anger so that things change. There are people who will bring in a different kind of words or thoughts to promote the other side. Both are equally important. How we choose to change the world is up to us. हम क्या ला रहे हैं, हम क्या thought ला रहे हैं. This is a very angry world today. Are we adding to that anger? Are we going to calm it down? And if we are going to calm it down, how is the path going to be walked when we calm it down? So we need to understand a lot of things. There has to be a lot of wisdom along with our knowledge. So that is what we have to understand. ये अमेजिंग है। ये जो अप्रोच है, मैं इतनी देर से आपको कुरेदे जा रही थी, ये आपने बोल ही दिया। ये बहुत अमेजिंग है जो आप बात बोल रहे हो कि आप लाना क्या चाह रहे हो, और ये आपकी अप्रोच है कि आप एक ऑडेसिटी को फाइट आउट कैसे करना चाहते हो। आपका पाथ है कि मैं इस कामनेस के साथ करूंगी, आई विल सर्टेनली सॉर्ट इट आउट, बट विदाउट मीटिंग एंगर विद एंगर। Yes, but anger is also important. There are a lot of people who bring change with anger, and they are as important to the dialogue as anybody else. It's just that we all, हम लोग जो what we are bringing into the world, we are bringing in with different personalities. We are bringing in with different thought processes. One does not have to stop because of the other. We just do it in different ways. You know? So that is also. एग्जैक्टली। तो आज इस एक नोट पर खत्म करेंगे। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, सीखने को Thank बहुत you. मिलता है। सच में ये समझ में आता है, हर चीज की अपनी एक अप्रोच होती है, और हम सब लोगों की जरूरत है उन चीजों को सुधारने में। बिल्कुल. आपसे बहुत हेल्प लेनी भी होगी, जब जब इस तरह की कुछ ऑडेसिटीज आती हैं या कुछ जहां भी काउंसलिंग की जरूरत होती है, आप प्लीज अपनी हेल्प एक्सटेंड करते भी रहिएगा। पर जो आप ये बोला ना भी आपने कि चुप्पी टूटी है, और शर्म नहीं है, शर्म हमारी नहीं है, शर्म उसकी है जो करता है। तो वो ये जो चेंज ऑफ अप्रोच है, ये जो बताना है कि चुप रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके संग कुछ हो रहा है तो आप इसलिए चुप मत रहिए कि आपको महसूस करना है कुछ शर्म, आपके लिए छुपाने के लिए कुछ नहीं। बिल्कुल. The wrongdoer has to conceal something, वो उसके पार्ट का एरर है। You the sufferer need not to really put it under the carpet. जितना इन सब के बारे में बात करेंगे, जितना सबको एहसास दिलाएंगे कि गलत गलत है, गलत के खिलाफ बोलना जरूरी है, जिस भी तरीके से बोले, और उसको कवर अप करने की जरूरत नहीं है। उसको कवर अप करने में अपनी एनर्जी मत लगाइए, उससे बाहर निकलने में अपनी एनर्जी निकालिए। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आपको घर से निकलना है हमेशा, पर उस अब्यूज को तो रोकना जरूरी है। जी.
बिल्कुल. बहुत अच्छा लगा रश्मि जी. So, You know, Shobha ma'am, I want to just, there is please, one sure, last thing I want to read from my book. ये बिल्कुल. मेरी book की मेरी, so actually now I'm looking for a publisher for the Hindi translation of Woman of the Elements. अच्छा, So, हाँ, very good. yes, it'll reach more people if it's in Hindi. So let's see who बहुत will. जरूरी है, हाँ. हाँ जी. But Rashmi ma'am, I'll cut you here. I have a Hindi publisher for you, so you can Okay. contact me offline. Good, Supriya. Will do. So I want to read the preface of the book of Woman of the Elements. और ये हमें भूलना नहीं चाहिए. I come from the land of Durga, Kali, Lakshmi and Saraswati. I am each one of them. I come from the land of Kannagi and Gandhari, Ahalyabai Holkar, Lakshmi Bai, Sarojini Naidu. I am each one of them, no more, no less. For years, I forgot who I was. I was repressed, suppressed. I was subjected to violence, harassed, violated in every way, subjugated by way of every kind of emotional, mental, and physical torture. But in every life, at some point, comes an awakening when one says enough, no more. I walked out of a miserable, constricting, violent world into my own. I now hold my head high. I live as I want. I live with truth, courage of conviction. Every moment shines on me. I have power. I am power. Never again will I forget who I am, what I am. Never again will I forget the power that is me. Never should any woman forget. So that is. Amazing, ma'am. ये आप हिंदी में मुझे मिल जाता तो मजा आता. आप इसको हिंदी में अपने आप कर पाएंगी ट्रांसलेट? मैंने कर दिया. मेरी पूरी किताब हिंदी में अभी ट्रांसलेट है. वही तो मैंने इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन है. जो दिल्ली पुलिस का कैलेंडर था ना, वो इस किताब के ऊपर था. तो मेरे को ना टाइम नहीं मिला. तो शोभा मैम, अब 13 किताबें हैं और 4 अनपब्लिश्ड हैं. मेरी बेटी बोलती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का कोई एहसास नहीं है. So I do so many things, my books kind of take a back seat. लेकिन अभी इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है पंचतत्वमयी. So उसके लिए आप वो जैसे लोगों के लिए कहा जाता है कि दिन में 24 घंटे कम होते हैं. एक्चुअली बहुत कम. 48 आवर्स का डे होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन मेरी बेटी तो समझती है कि मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी है. वो ठीक है, बच्चों का प्रेरोगेटिव है. पर बड़ा मजा आया. आपकी जर्नी अमेजिंग है और सीखने के लिए बहुत कुछ है. और प्लीज दोबारा टाइम निकालिएगा हम सबसे दोबारा बात करने के लिए, फिर कुछ और सिखाने के लिए और मजबूती देने के लिए. Thank you so much, Rashmi ji. And Supriya, thank you so much for introducing her. Thank you. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye-bye.